हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले भी हम इसकी 2 क्लासें कर चुके हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने इसके मोस्टली कंप्लीट कर दिए। कुछ न्यूमेरिकल हमारे इसके पेंडिंग है, तो हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं रिवैल्यूएशन को दोबारा से कि क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका नॉमिनल नेचर की अकाउंट होती है अभी, यानी कि जो आपका रिवैल्यूएशन है ये क्या होता है, इसकी जो नेचर है वो नॉमिनल की है। आपको पहले भी मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट की नेचर है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है अभी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कि जितने भी आपके लॉस हैं, खर्चे हैं, वो सारे डेबिट साइड में आएंगे और जो आपकी इनकम या प्रॉफिट्स हैं वो सारे किस में आएंगे, क्रेडिट साइड में। तो आपको दिखाना क्या है, रिवैल्यूएट करना एसेट्स और लायबिलिटीज को। अगर एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है तो आपके लिए लॉस होगा, लॉस किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में। एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड के अंदर। ठीक है, डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड में, इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड में। लायबिलिटीज की बात करें तो जैसे ही लायबिलिटी इंक्रीज होंगी तो आपका लॉस होगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जो अमाउंट आपको किसी को पे करना था अब उससे एक्स्ट्रा पे करना है, तो क्या होगा, आपका लॉस है डेबिट साइड में आएगा। बट जैसे ही आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, आपके पास कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई एसेट्स रिकॉर्ड नहीं थी, उसको आप रिकॉर्ड करें तो आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट हुआ। और अगर आपकी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो वो रिकॉर्ड करोगे तो आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 3 ही चीजें आएंगी, 3 और 3 6 ही इसके अंदर टर्म्स आने वाली हैं। और उसके बाद क्या है, अगर क्रेडिट साइड का सम ज्यादा है तो आपके पास प्रॉफिट होगा, तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो के अंदर। और अगर लॉस आता तो वो भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, किस रेशियो में भी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो भी कौन सी रहेगी हमारी, ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर किया जाएगा। और प्रॉफिट भी जो है वो किस रेशियो में जाएगा, इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है, ये भी आपको ओल्ड रेशियो में ही ट्रांसफर किया जाएगा। इतना सा काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। बट अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि जो वैल्यूज हैं वो रिवाइज्ड वैल्यू पे नहीं शो करना चाहते पार्टनर्स, तो इस प्रॉफिट या लॉस को क्या करना, हमने एडजस्ट करना होता है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली सारी चीजें ओल्ड रेशियो में जाती है गुडविल को छोड़ के, लेकिन अगर कहा जाए कि रिवाइज्ड वैल्यू पे शो नहीं करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो तरीका एक ही है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो अब करते हैं हम इसके क्वेश्चन भी। हमारे लास्ट 43 तक क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर चुके हैं हम, और अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 43 तक हम डिस्कस कर चुके थे, यहां तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कहता है, PQR पार्टनर इन ए पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 543। आपको 543 की रेशियो दी गई है 31 मार्च 2023 की, और बैलेंस शीट आपको गिवन है अभी। क्रेडिटर्स दिए गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं, जनरल रिजर्व। अगर कुछ ना कहा जाए तो ये ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ कोई ऐसी टर्म्स नहीं है जो ओल्ड रेशियो में डिवाइड की जाए, डिस्ट्रीब्यूट की जाए। उसके बाद क्वेश्चन में आगे जो कंडीशंस लिखे, इट वाज डिसाइड दैट द 1 अप्रैल 2023, तो डिसाइड क्या किया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5432 ही आपकी रहेगी, यानी रेशियो चेंज कर दी गई। किससे, पहले आपके पास क्या थी भी, 543 थी और अब रेशियो चेंज क्या होगी, 432। तो रिवैल्यूएशन की जो टर्म्स क्या क्या की गई, फर्नीचर टेकन एट 80% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, तो फर्नीचर 80% पे लेना है, 20% डिक्रीज हो जाएगा, आपका लॉस है, एसेट्स डिक्रीज हो रही है आपकी। स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो स्टॉक इंक्रीज होगा, आपके पास प्रॉफिट है। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 4 लाख, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू जो 4 लाख आपको शो करनी है, पहले कितनी थी 420, डिक्रीज हो रही है, लॉस है भी अभी आपका। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 3000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लायबिलिटी होते हैं, और लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो आपका लॉस है, डेबिट साइड में दिखाया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट की। पार्टनर एग्रीड दैट द अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जो वैल्यू चेंज होके आएंगी भी, जो चेंज्ड वैल्यू हो आपको बुक्स में नहीं दिखाने है। इसका मतलब क्या है, जो आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना ओल्ड रेशियो में, वो एडजस्ट करना है किसमें, गेनिंग टू सैक्रिफाइस में। क्लियर है पॉइंट। एंड दे आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, और जो जनरल रिजर्व आपको बुक में दिया गया था वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वो भी किस ट्रीटमेंट होगा उसका भी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट ए सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव द इफेक्ट ऑफ वो। इस पूरे इफेक्ट को दिखाने के लिए हमने सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करनी है, और आल्सो प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट, और साथ में आपको रिवाइज बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बना लेते हैं अभी। तो सबसे पहले तो देखो इसमें एक चीज आएगी कि आपको गेनिंग
और सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत पड़ने वाली। तो गेनिंग और सैक्रिफाइस की अगर जरूरत पड़ेगी तो पहले तो गेनिंग और सैक्रिफाइस ही निकाल लेते हैं। पहला काम तो हमारा यही होगा। पार्टनर हमारे पास है पी, क्यू और आर। ओल्ड रेशियो हमारे पास थी 5 4 3 एंड न्यू रेशियो जो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में वो है 4 3 2। पहले निकाल लेते हैं इनका गेन या सैक्रिफाइस। तो पी का सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं या फिर गेन। फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे ओल्ड माइनस न्यू। 4 बाय देखो 9 एंड 3 12, 5 बाय 12 माइनस न्यू सीरीज 4 बाय 9। तो 12 और 9 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा भी, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आएगा आपके पास, कॉमन मल्टीपल 36। ठीक है, तो 3 3 5 जा 15 माइनस 4 4 जा 16। आपके पास है 1 बाय 16 और ये आपका नेगेटिव वैल्यू आई है तो ये क्या हो जाएगा, गेन। ठीक है, उसके बाद क्या की बात कर लेते हैं। क्या होगा जो सैक्रिफाइस आपके पास होगा भी या फिर गेन, ये आपके पास है 4 बाय 12 माइनस 3 बाय 9। एलसीएम आपके पास वहीं 36 आने वाला है। 36 यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा और यहाँ 4 3 जा भी 12 हो जाएगा। तो 0 ना आपके पास गेन है ना आपके पास सैक्रिफाइस है। तो इस एंट्री पे तो इस पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। उसके बाद आर की बात करें तो आर का गेन या सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड शेयर इज 3 बाय 12 एंड न्यू शेयर इज 2 बाय 9 इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, तो आपके पास आएगा 1 बाय 36। आंसर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हमने गेन और सैक्रिफाइस की जरूरत थी वो तो हम लिया निकाल। अब उसके बाद क्या करोगे भी आप रिवैल्यूएशन की वैल्यू निकालोगे, रिवैल्यूएट करोगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को। तो रिवैल्यूएट जब करोगे, अभी हम शुरू करते हैं फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं इसका। देखिए क्या कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। गेनिंग और सैक्रिफाइस हम निकाल चुके हैं, अभी हमें बनाना है इसका रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए, सबसे पहले कहता है फर्नीचर इज टेकन एट द 80% ऑफ इट्स वैल्यू। जो फर्नीचर की वैल्यू थी आपके पास वो 60,000 की थी और यहाँ पे जब फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कौन सी साइड में लिखी जाएगी, डेबिट साइड में। और 20% से डिक्रीज किया तो 60 का 20% कितना होगा, 12,000। नेक्स्ट बोल रहा है कि स्टॉक इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक को आपने इंक्रीज करना 20% से। स्टॉक की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 3 लाख। अब स्टॉक हमारी एसेट्स और एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो आपके पास प्रॉफिट है। स्टॉक की वैल्यू 3 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 60%, 60,000। उसके बाद बोला गया है प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 4 लाख, और पहले जो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी वो थी आपकी 420। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी जो है आपके पास उसकी भी वैल्यू डिक्रीज हुई है कितनी, 20,000। ठीक है भाई। उसके बाद ये क्या कहता है कि क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन 10,000 ऑन डेटर। तो जो प्रोविजन आपको क्रिएट करना वो 10% 10,000 का क्रिएट करना है किसके ऊपर, डाउटफुल डेब्ट्स के ऊपर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वो हमारे पास है 10,000, लिखा है वो सीधा, परसेंटेज नहीं दी गई है। और उसके बाद बोला है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए लायबिलिटी है और जब लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब आपके लिए लॉस है। इसको भी कहाँ दिखाओगे आप, डेबिट साइड में दिखाओगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से, कितना, 3,000। ठीक है, यही टर्म्स थे हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब देखिए हमें करना क्या है, अब निकाल लेना इसका प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पे जो क्रेडिट साइड का सम आया वो तो आपका आया भी 60। डेबिट का देख लेते हैं। डेबिट का हमारे पास हो जाएगा 10 एंड 20 30 एंड 12, 30 एंड 12 कितना हो गया, 42 एंड 3 45। तो 60 हमारे पास क्रेडिट का सम है और डेबिट में हमारे पास 45। तो हमारे पास खर्चे कम है यानी कि लॉस कम है तो प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। देखो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि आपको एक सिंगल एंट्री से इफेक्ट दिखाना, जो रिवाइज वैल्यू है वो आपको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखानी है। तो जब भी आपको जो चेंज की गई वैल्यू है वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं शो करनी है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो आपका गेनिंग टू सैक्रिफाइस में ही एडजस्ट किया जाता है, उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। इसलिए इसको क्या करेंगे हम, गेनिंग टू सैक्रिफाइस में ही हम क्या करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। अब हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन में और क्या था,
एक तो हमें गेनिंग टू सैक्रिफाइस हमने निकाला, रिवैल्यूएशन की टर्म्स थी वो हम निकाल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ अभी रिजर्व, रिजर्व है 75,000 का। और रिजर्व के बारे में भी क्या बोला गया है, दे आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, वो जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो इस केस में भी इसका भी ट्रीटमेंट क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो हमारे पास कितने टोटल टर्म्स हो जाते हैं, कितना अमाउंट हो जाता है जो हमें अरेस्ट करना है। सबसे पहले देखो हमारे पास है भी एक तो प्रॉफिट है ऑन रिवैल्यूएशन, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हमारे पास आया 15,000 का। उसके बाद एक हमारे पास है जनरल रिजर्व, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 75,000 का। तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट है जो डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते थे 90,000 का है। अब यहाँ तो इसको ऑल रेस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करते, बट क्वेश्चन में तो बोला गया ना कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये तो आपको डायरेक्टली बोल दिया। तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे जो आपकी एडजस्टेड वैल्यू है, जो वैल्यू आपको एडजस्ट करनी है वो कितनी आएगी, वो 90,000 आएगी। ठीक है, अब तो बचा क्या, आपको एंट्री करनी है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो गेन किसने किया अभी इस क्वेश्चन में और सैक्रिफाइस किसने किया, तो देखना है अभी गेन किसने किया। तो क्वेश्चन के अंदर जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो पी ने क्या किया है, गेन कर रहा है वीपी, और गेन भी कितना किया उसने 1/36 का। आर जो क्यू है उसमें कोई चेंज नहीं है, आर ने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, आर ने क्या किया है, सैक्रिफाइस के, वो भी कितना 1/36 का। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर यानी कि पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो पी की जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगी टू आर कैपिटल, आर की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी आपकी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो टोटल हमारे पास एडजस्टेड अमाउंट है वो 90,000 का है, और 90,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/36 से, 9 को अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000। तो जब आप इसको काटोगे तो आपके पास डिवाइड करने में क्या आ गया 2,500। तो जो गेन आया वो कितना आया 2,500 का, और जो सैक्रिफाइस आएगा वो भी कितना आएगा 2,500। ठीक है भी, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एडजस्टमेंट एंट्री जो हमें पास करनी थी, जिसके लिए हमने सारा कुछ ट्रीट किया है। चाहे गेनिंग टू सैक्रिफाइस निकालने की बात हो, चाहे आपने रिवैल्यूएशन बनाया, वो इसी एंट्री के लिए सारा कुछ हमने इस सिंगल एंट्री से ही एडजस्ट कर दिया। और उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, आल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी आपको बनानी है। तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज क्या करोगे, सिर्फ कैपिटल, क्योंकि बाकी चीजें तो आपको रिवाइज करनी नहीं है। इसने बोला हुआ कि ना तो एसेट्स और लाइबिलिटी को आपने रिवाइज वैल्यू पे दिखाना है, ना जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उनमें तो कोई चेंज होगा नहीं। चेंज किसमें होगा अभी, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट को चेंज करके हम अभी नई बैलेंस शीट बना देते हैं। हमारे पास है बैलेंस शीट एज एट, कब की है अभी हमारे पास, देखो 31 मार्च को तो हमने बनाई थी जो हमें गिवन है, और जो चेंज हुआ, जो डिसीजन लिए गए वो कब लिए गए, मार्च 1 अप्रैल को। तो बैलेंस शीट तो उसी दिन बनेगी। ठीक है, इफेक्ट आने के बाद तो लाइबिलिटीज, डेबिट साइड कहाँ से होगी, लाइबिलिटीज से, अमाउंट इन रुपीज, एंड एसेट्स अमाउंट इन रुपीज। तो सबसे पहले देखिए एसेट्स में हमारे पास क्या था, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस आपको दिया गया था 40,000 का। तो पूरे क्वेश्चन में कहीं ना कैश आया है ना कहीं गया है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। डेटर्स हमारे पास गिवन है अभी क्वेश्चन के अंदर, तो वैसे तो इसमें प्रोविजन बनाया, बट यहाँ पे बोला गया आपको कि रिवाइज वैल्यू पे आपको चेंज नहीं करना है, तो इसलिए हम इसको रिवाइज वैल्यू पे नहीं दिखाएंगे। स्टॉक है, वैसे तो स्टॉक में भी चेंज हुआ था, बट हम सेम लिख रहे हैं इसको क्योंकि आपको रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना है। ठीक है, फर्नीचर आपके पास भी कितना दिया गया है, फर्नीचर है 60, और उसके बाद है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, वो भी आपके पास कितना है 420। तो यहाँ पे हमने जो पहले से आपको वैल्यू दी गई थी उन्हीं वैल्यूज पे बैलेंस को शो कर दिया। उसके बाद लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, तो आपको दिए गए हैं क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स आपके पास है 50,000 के, और उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास है 5,000 के। जनरल रिजर्व जो है वो भी आपके पास सेम ही है, उसमें भी कोई चेंज नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया।
वो सिर्फ एडजस्ट किया है। और उसके बाद बारी आती है कैपिटल की। तो कैपिटल की जो वैल्यू वो चेंज होगी, यानी कि जो भी आपने एंट्री पास की है पी क्यू आर की, वो आपने सेम यहाँ पे क्या हमने वैल्यू चेंज कर देनी। तो पी के पास जो कैपिटल थी वो थी भी आपके पास 4 लाख, बट यहाँ हमने पी की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। कितने से डिक्रीज कर दिया? 2500 से। तो अगर डिक्रीज करे हो तो 4 लाख की कैपिटल में से अगर आप माइनस कर देते हैं 2500, तो आपके पास बचेगा क्या? 3,97,500। तो ये क्या आ जाना चाहिए हमारे पास? नई वैल्यू आ जानी चाहिए पी की कैपिटल। क्या आएगी? 3,97,500। अब क्यू की कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी एंट्री ही हमने पास नहीं की, उसने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, तो उस पर कोई चेंज नहीं हो, वो बैलेंस शीट एज इट इज रहेगी। उसकी जो कैपिटल है बैलेंस शीट के अंदर। आर की बात करें तो आर की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि वहां उसने सेक्रीफाइस किया और उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया कितने से? 2500 से। तो यहाँ पे उसकी कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा 2,02,500। ये हमारे पास इसकी भी वैल्यू है। तो टोटल में तो कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी हमारी कैपिटल कितनी थी? 9 लाख थी, अब भी कितनी है कैपिटल? 9 लाख। टोटल वैल्यूज सम जो था वो 1030 था, अब भी कितना आएगा? 1030। यहाँ भी कितना आएगा? 10,30,000। ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ हमने इसके से रिलेटेड जो भी टर्म्स थी, हमने सबसे पहले क्या किया? इसका गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट किया, जिसमें आपका पी गेनिंग पार्टनर है और आर जो है वो सैक्रिफाइस पार्टनर है। क्या होगी कैपिटल के अंदर या शेयर के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया भी। रिवैल्यूएशन के अंदर जो भी आपको 4 टर्म दे रखी थी, चारों टर्म्स को हमने दिखाया। फर्नीचर डिक्रीज हुआ, प्लांट की वैल्यू डिक्रीज हुई है। प्रोविजन बनाया था 10,000 का, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो आपके इंक्रीज हुए थे, तो इसलिए लॉस मान लिया हमने उसको। स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज की गई थी, वो भी हमने क्या प्रॉफिट माना और क्रेडिट साइड में लिख दिया। नेट ओवरऑल क्या इफेक्ट आया कि हमारे पास 15,000 का प्रॉफिट आया, बट प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में ना बांट के हमने क्या कर दिया? उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइस में एडजस्ट करना है, क्योंकि आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि आपको इसमें रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना है। फिर हमारे पास दो चीजें थी, एक जनरल रिजर्व जो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो भी हम नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में लिखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो दो वैल्यू थी आपके पास एडजस्ट करने की, एक प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और दूसरा जनरल रिजर्व। दोनों का जो अमाउंट आया 90,000, फिर उसको हमने एंट्री में ट्रीट कर दिया गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, जो भी गेन किया और सैक्रिफाइस किया उसके अकॉर्डिंग। और फिर हमने बनाई रिवाइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं किया, सेम आपकी बैलेंस शीट थी जो पुरानी दी गई है क्वेश्चन में, बट सिर्फ चेंज किसमें किया गया? अभी आपकी कैपिटल्स के अंदर। जिसकी कैपिटल डिक्रीज हुई है उसको डिक्रीज करके दिखाया गया, जिसकी कैपिटल इंक्रीज हुई है उसको इंक्रीज करके दिखाया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा अभी, और इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 45। कहते हैं एलएमएन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी जो इक्वल प्रोपोर्शन में है 31 मार्च 2021 को। बैलेंस शीट उनकी आपको दी गई है, और यहाँ बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, रिजर्व एंड सरप्लस है। ओल्ड रेशियो में बांटे जाएगा, अगर क्वेश्चन ना कहे डिस्ट्रीब्यूट ना करने के लिए तो बांट देंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट दिए गए हैं, कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक। यहाँ कोई चीज नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट होगी। हम पार्टनर्स डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021, क्या डिसीजन लिया गया? जो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो रहेगी 4:1। रेशियो चेंज कर दी गई है, और जैसे ही रेशियो चेंज की, इस पर्पज के लिए आपको गुडविल भी वैल्यूड करनी है। 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। आपको 4 ईयर्स के प्रॉफिट भी दिए गए हैं, वहां से आप एवरेज निकालोगे और उसके बेस पे आप गुडविल कैलकुलेट करोगे। फर्दर एग्रीड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज, तो प्रोविजन इंक्रीज किया गया। प्रोविजन एक लॉस होता है, तो इंक्रीज करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। स्टॉक एप्रिशिएट किया गया तो ये प्रॉफिट है। फिक्स एसेट एप्रिशिएट की गई है, आपका लॉस है। क्रेडिटर्स जो है वो लिए जाएंगे 49,000 पे। एक्चुअल में क्रेडिटर कितने? 58 के, तो 49 पे लोगे तो क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं आपके, प्रॉफिट है आपके लिए। Please do not, partner do not desire to record the revised value of the assets and liabilities in the books। तो रिवाइज वैल्यू आपको रिकॉर्ड नहीं करनी है बुक्स के अंदर। इसका मतलब यहाँ भी रिवैल्यूएशन तो बनेगा, बट रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका क्या होगा? वो ओल्ड रेशियो में ना बंट के वो गेनिंग टू सैक्रिफाइस में ही एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है। Also, they also desire to leave the reserve and surplus undistributed। रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, वो भी आपको क्या करना है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस में ही एडजस्ट करना है। इसके साथ ही यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग द सिंगल जर्नल एंट्री। आपको एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने, और क्या करना है आपको? बैलेंस शीट जो है, रिवाइज बैलेंस शीट जो है फर्म की, वो भी आपको प्रिपेयर करनी है।
ठीक है, सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपने 44 पढ़ा, वही सेम चीजें आपको क्या दे रखी है 45 में दे रखी है। उस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट नहीं करनी थी, इस क्वेश्चन में आपको गुडविल भी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए भी क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है हमारा। तो सबसे पहले तो आपके पास वही गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेते हैं, बाकी चीजें हम उसके बाद करेंगे। तो पार्टनर्स हमारे पास क्या है, एल एम एन की बात कर लेते हैं। इक्वल रेशियो में पार्टनर्स थे भी 1:1 एंड 1। अब रेशियो चेंज किसमें कर दी भी 4:2:1, ये रेशियो चेंज कर दी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो निकाल लेते हैं भी एल का सैक्रिफाइस या फिर एल का गेन निकाल लेते हैं। ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओल्ड शेयर इज 1/3 एंड न्यू शेयर इज 4/7। तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास 21। 7 1 जा 7, 3 4 जा 12, यहाँ पे आ जाएगा 5/21, बट आंसर इज नेगेटिव, सो इट्स ए गेन। ये क्या होगा आपके पास, गेन। आगे बात करते हैं एम की। तो एम का भी क्या निकालना, आपको सैक्रिफाइस निकालना है या फिर आपको क्या निकालना है, गेन, जो भी आपके क्वेश्चन में निकल के आएगा। ओल्ड शेयर इज 1/3 एंड न्यू शेयर इज 4/7 और 2/7 इक्वल एलसीएम आपके पास 21 आएगा। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, आपके पास आंसर आया 1/21। ये पॉजिटिव आंसर आया तो ये क्या होगा, सैक्रिफाइस हो गया। एन की बात करें तो एन का जो आपको निकालना है सैक्रिफाइस या फिर गेन, तो ये आपके पास है अभी 1/3 old share and new share is 1/7 इक्वल एलसीएम आपके पास आया 21। 7 1 जा 7, 3 1 जा 3, तो आपके पास आया 4/21। पॉजिटिव आंसर आया तो ये क्या है, सैक्रिफाइस। तो पहला पार्टनर जो एन है वो गेन करेगा, दूसरा और तीसरा पार्टनर क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया क्वेश्चन का कंप्लीट। अब क्या करना है अभी, देखो गुडविल भी कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल भी कर लीजिए जी कैलकुलेट साथ के साथ। तो गुडविल किस मेथड से कैलकुलेट करने आपको, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास है 18, 19, 20 एंड 21 के। तो प्रॉफिट्स आपके पास 20 के हैं, 18 के हैं भी, 20,000 का लॉस है। उसके बाद प्रॉफिट है 48,000 के। उसके बाद आपके पास है भी 60 के, फिर आपके पास प्रॉफिट है, और फिर आपके पास प्रॉफिट है उसके बाद 80,000 के। कोई एडजस्टमेंट नहीं दी गई है, तो हम इसको डायरेक्टली सम कर लेंगे और डिवाइड कैसे कर देंगे 4 से। तो करीब इस सम इसका कितना है, 80 एंड 60 140, 140 एंड 48 कितना, 188 माइनस 20 168 आपके पास आ जाएगा। डिवाइड करोगे आप इसको 4 के साथ, तो कितना आएगा अभी, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, यानी कि आपके पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 42,000। निकालना क्या है, गुडविल की वैल्यू। तो गुडविल आपके पास आ जाएगी भी 42, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिए गए हैं 2, तो 2 के साथ कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 84,000। ये आपकी क्या आ गई गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाती है जो हमें चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट चाहिए जी। तो रिवैल्यूएशन भी बना लेते हैं, क्योंकि एंट्री बाद में पास कर देंगे, इकट्ठी हो जाएगी सभी की एक साथ। तो रिवैल्यूएशन और बना लीजिए साथ के साथ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। परफॉर्मा आपके पास वही है सेम, पार्टिकुलर एंड अमाउंट इन रुपीज, अगेन पार्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। देखिए क्या टर्म्स है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज्ड बाय। तो प्रोविजन जब इंक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपका लॉस है भी। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना हो जाएगा 2000। बाय लिखा हुआ तो डायरेक्टली 2000 से इंक्रीज करना, मैं देखना ही नहीं है पहले कितना था। उसके बाद स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक हमने इंक्रीज कर दिया, और स्टॉक हमारी एसेट्स है भी, एसेट्स जैसे ही आपकी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में आएगी। स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो स्टॉक था हमारे पास 180, एंड 180 का 20% कितना होता है अभी 36,000। क्लियर है। उसके बाद आगे क्या कहता है, फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएटेड बाय 10%,
तो जो फिक्स एसेट्स हैं आपके पास वो आपने डेप्रिशिएटेड की हैं, डिक्रीज की हैं, कितने से 10% से। तो फिक्स एसेट्स आपके पास थी 22,000 की और 220 की, तो यहाँ इसका 10% कितना हो गया 22,000। ठीक है भी, तो रिवैल्यूएशन हो गया। क्रेडिटर्स टेकन एट 49, तो क्रेडिटर्स जो आपके पहले थे भी वो आपके थे 58 के सॉरी। तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज डिक्रीज होगी तो आपके पास प्रॉफिट है। 58 से 49 लिया आपने, तो डिक्रीज कितना हुआ 9,000 का, तो 9,000 का आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद और कोई टर्म है भी, रिवैल्यूएशन की कोई टर्म नहीं है। अब देख लेते हैं प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। यहाँ पे है 24 और यहाँ पे है भी 45, तो यानी कि प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट साइड में ही ज्यादा वैल्यू दी गई है। प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर तो करना ही नहीं है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखोगे बस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब देखो 45 माइनस 24, 45 में से अगर आप माइनस करते हैं 2 तो 53 और 43, 41 एंड 21, तो क्या बचा आपके पास 21। तो ये आपके पास प्रॉफिट आ गया भी किसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अब हमारे पास रिवैल्यूएशन निकल के आ गया, प्रॉफिट, गुडविल निकल के आ चुकी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो हम निकाल चुके हैं। अब करना क्या आपको, ना तो देखो इसकी रिवाइज वैल्यू आपको दिखानी है एसेट्स एंड लायबिलिटी की, तो इसका ट्रीटमेंट भी क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाला बनेगा भाई। ठीक है, ना आपको जो जनरल रिजर्व है या रिजर्व एंड सरप्लस दिए गए वो डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसका भी क्या बनेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और गुडविल का तो बनता ही है भी आपका गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो तीनों वैल्यू को क्यों ना जोड़ के एक ही एंट्री में हम कंप्लीट कर दें भी क्या। तो देखो कौन कौन सी चीजें आपके पास आ रही हैं, एक तो आपके पास है भी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। एक तो ये वैल्यू आपके पास है, कितने की है भी 42,000 की। एक आपके पास वैल्यू है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, वो आपके पास आई है 21,000 की। और एक आपके पास है भी गुडविल की वैल्यू, वो भी तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस में ही जाएगी, तो उसको भी जोड़ दीजिए। तो वो कितनी आई थी आपकी गुडविल की वैल्यू 42 84 आया था ना अभी, हाँ 84,000 हमारे पास आया था। ठीक है, 84 की हमारे पास आई थी गुडविल की वैल्यू। तो इसका सम कितना हो जाता है टोटल 0, 5 to 7 एंड यहाँ पे आपके पास है 10 एंड 14, तो 147। टोटल जो एडजस्टेड वैल्यू आपके पास आई, जो आपको वैल्यू एडजस्ट करनी है वो सिर्फ आई आपके पास 147। तो इसको एक ही बार में हम ट्रीट कर दें, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अभी हमने गेनिंग या सैक्रिफाइस की रेशियो निकाली थी, यहाँ पे एल जो है वो पार्टनर गेन करेगा और एम और एन है वो सैक्रिफाइस करने वाले हैं। तो एल गेन करेगा 5/21 और ये करेगा 1/4 की रेशियो में सैक्रिफाइस। तो गेनिंग पार्टनर एल, एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, एल, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है, एक तो एम है आपका और दूसरा कौन है भी एन, ये भी आपका सैक्रिफाइस पार्टनर है। अब यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू जो आपके पास आई है 147, इसमें से जो आपका पार्टनर है एल वो कितना गेन करता है, वो गेन करता है आपके पास 5/21। तो इसका आपको गेन निकालना है 5/21। 21 के साथ इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 7,000 और 7 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 35। तो एल जो गेन करेगा यहाँ पे 35,000 का गेन करेगा। एम जो है उसका जो शेयर आया था सैक्रिफाइस 1/21, तो अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे हम तो आपके पास बचेगा सिर्फ 7। और जो एन है उसका कितना आया था 4/21, तो 7/4 का कितना होगा 28। तो ये आपके पास फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, जिसके लिए आपने पूरा ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व किया। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि आपको एक सिर्फ सिंगल एंट्री पास करनी है इस सारे इफेक्ट को दिखाने के लिए। तो जितने भी हमारे पास इफेक्ट थे कौन कौन से, सबसे पहले हमने गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने गुडविल को कैलकुलेट किया, उसके बाद जो आपका रिवैल्यूएशन था उसका प्रॉफिट हमने निकाला, फिर उन सभी को हमने जोड़ के क्या कर दिया, एडजस्टमेंट एंट्री उसकी पास की गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर।
एक लाइन और लिखी गई है लास्ट में क्वेश्चन में कि आल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट, आपको रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है। अब देखो बैलेंस शीट में तो फिर बचेगा कुछ नहीं, जब रिवाइज बैलेंस शीट होती है इस मेथड में तो सिर्फ एक ही चीज चेंज होती है, वो कैपिटल। तो बैलेंस शीट एज एट कब बनाई जाएगी बैलेंस शीट, देखो हमें जो डेट दी गई 31 मार्च 2021 की, और इसने जो डिसीजन लिए हैं सारे वो 1 अप्रैल को लिए हैं, तो जो नई बैलेंस शीट आपकी बनेगी 1 अप्रैल को ही बनेगी भी। तो परफॉर्मा वही रहेगा, लाइबिलिटीज अमाउंट इन रुपीज एंड एसेट्स अमाउंट इन रुपीज। तो क्या क्या वैल्यू आपको देगी अभी एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो कैश आपके पास 8000 था, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। डेटर्स आपके पास जो थे 75 के थे, माइनस प्रोविजन जो है वो आपके पास 3000 के हैं, तो ये भी आपके पास जो नेट वैल्यू है वो 72,000 की आने वाली है। स्टॉक 180 एंड फिक्स एसेट्स जो आपको दी है 220। सारा कुछ आपको पहले ही दिया हुआ बैलेंस शीट में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लियर बोला गया कि रिवाइज वैल्यू आपको नहीं दिखानी है बैलेंस शीट में, तो जब हम पुरानी ही वैल्यू दिखाएंगे तो फिर आपको सेम बैलेंस शीट जो पुरानी वाली है वही आपको कॉपी कर देनी है, सिर्फ किसको छोड़ के, कैपिटल को छोड़ के। तो क्रेडिटर आपके सेम आएंगे भी, रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी आपका सेम ही आएगा, क्योंकि बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो 42,000। अब बारी आती है जी कैपिटल, तो कैपिटल में तो चेंज होगा, और कैपिटल में कितना चेंज होगा, पी क्यू आर। यहाँ पे देखो जो पी की कैपिटल थी वो 2 लाख थी, बट यहाँ पे पी की जो कैपिटल है LMN, तो यहाँ देखिए जो पी की कैपिटल थी आपकी या LMN है, तो ये L है MN, यहाँ पे भी थोड़ी मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे LMN है। तो L जो है 2 लाख था, बट L की जो कैपिटल चेंज हुई है वो आपकी डिक्रीज हुई है, कितने से, 35 से। अब 2 लाख की कैपिटल अगर डिक्रीज कर दी जाए 35 से तो कितनी बचेगी आपके पास, 165। उसके बाद जो M की कैपिटल थी 1 लाख, उसमें अभी इंक्रीज हुआ है कितना, 7,000 का। तो 1 लाख में 7 का अगर इंक्रीज हो जाता तो आपकी होगी 1,07,000। जो आपका लास्ट पार्टनर था उसकी कैपिटल 80, और 80 में चेंज कितना हुआ, इंक्रीज हुई आपकी 28 से, तो 80 प्लस 28 कितना होगा, 108। देखो नेट इफेक्ट तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, जो पहले था वही सेम रहेगा, क्योंकि जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है उतनी ही सेम वैल्यू आपकी डिक्रीज भी हुई है। ठीक है, तो टोटल पहले कितना था हमारे पास बैलेंस शीट का 480, अब भी कितना रहेगा 480, क्योंकि बैलेंस शीट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि आपने वैल्यू दिखानी ही नहीं, रिवाइज करके सेम वैल्यू जो पहले थी वही वैल्यू आप शो कर रहे हैं, तो इसलिए बैलेंस शीट की वैल्यूज के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, टोटल में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ किसको छोड़ के, कैपिटल के छोड़ के, सिर्फ सिंगल एंट्री पे ही सारा इफेक्ट दिखाएगा, और सारा इफेक्ट किस पे पड़ा, कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में जो भी टर्म्स थी वो हमने क्लियर की। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा आपको, और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है अभी, अमित, अर्चित एंड अक्षत पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, रेशियो 3:1। 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इन द फ्यूचर। फ्यूचर का जो प्रॉफिट है वो रेशियो चेंज हो जाती है 754। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व आपको दिखाए गए थे 38,000 के, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज वो था आपका 34,000 का। इट वाज डिसाइड दैट द एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट द अल्टर द वैल्यू फिगर्स इन द बैलेंस शीट। तो वही सेम डिसीजन लिया गया कि जो बैलेंस शीट की वैल्यू है वो चेंज नहीं की जाएंगी, और मेक द एडजस्टमेंट बाय द वन सिंगल एंट्री। तो जो आपको सारा इफेक्ट दिखाना है इसको सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री की हेल्प से दिखाना है, और ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, भी एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है। वो कैसे करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो एक ही काम है, सिर्फ सबसे पहले गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना और फिर एक जर्नल एंट्री पास कर देना। सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन आपका है, तो देख लेते हैं भी क्या है हमारे पास। पार्टनर अमित है, अर्चित है, और एक हमारे पास अक्षित है। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दी गई 3:1 एंड न्यू रेशियो इज गिवन 754। तो गेन और सैक्रिफाइस निकालते हैं सबसे पहले अमित का सैक्रिफाइस या फिर गेन। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर इज 3/6
माइनस न्यू शेयर इज 7 and 5 12 and 4 16, 7/16 इक्वल 16 का और 6 का एलसीएम कितना आएगा अभी 48, 32 48 ही आएगा। ठीक है, तो 48 आपके पास एलसीएम आएगा। 8 8 3 जा 24 माइनस 3 7 जा 21 3/48 पॉजिटिव आंसर है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है सैक्रिफाइस। सेकंड पार्टनर हमारे पास है अर्चित। अर्चित का क्या निकालना आपको सैक्रिफाइस या फिर गेन। ओल्ड शेयर इज 2/6 माइनस न्यू शेयर 5/16 इक्वल एलसीएम कितना आएगा 48, 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15। ये भी आपका पॉजिटिव आंसर है 1/48। ये भी क्या करेगा सैक्रिफाइस। थर्ड पार्टनर हमारे पास अक्षत। इसका भी आपको निकाल लेना है सैक्रिफाइस या फिर गेन। ओल्ड शेयर इज 1/6 माइनस न्यू शेयर इज 4/16। एलसीएम आपके पास 48, 8 एलसीएम आएगा भी वो 8 8 1 जा 8 माइनस 3 4 जा 12, तो आपके पास आया 4/48। नेगेटिव आंसर आया तो ये क्या होगा गेन। हमने यहाँ पे जो गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना था हमने कैलकुलेट किया भी। उसके बाद आपको क्या करना है सिर्फ जब जनरल एंट्री पास करनी है, आगे नहीं है कुछ भी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व का जो बैलेंस था 38 था, प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन का वो कितना 34। देखिए दोनों ही आपके पास क्रेडिट के बैलेंस है। जनरल रिजर्व है वो भी आपके पास क्रेडिट का बैलेंस है, कितना आपके पास गिवन है 38। और जो आपके पास प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का वो भी क्रेडिट का ही बैलेंस है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये भी आपके पास क्या है भी क्रेडिट का ही बैलेंस है, ये आपके पास 34 है। तो दो अलग अलग एंट्री करने की बजाय दोनों का सम कर लेते हैं और एक ही एडजस्टमेंट एंट्री हम सिंगल पास कर देते हैं। तो कितना अमाउंट आएगा इसका सम 72,000। तो जो इफेक्ट आपको दिखाना है वो टोटल वैल्यू आपके पास 72,000 की है और उस 72,000 की वैल्यू के ऊपर आपने इफेक्ट शो करना है। तो इफेक्ट क्या रहेगा गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो गेन किसने किया अभी अक्षत ने, अक्षत डेबिट हो जाएगा, अक्षत कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये गेनिंग पार्टनर है हमारा टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस तो एक अमित ने किया है, अमित कैपिटल अकाउंट, और दूसरा किसने किया है अर्चित ने, अर्चित कैपिटल अकाउंट। अब देखिए भी यहाँ पे गेन कितना किया गया। जो गेन किया है यहाँ पे अक्षत ने वो 4/48 का गेन किया है। तो टोटल वैल्यू हमारे पास है 72,000। मल्टीप्लाई करोगे 4/48 के साथ, हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। आपके पास आएगा 12 और 12 की यहाँ पे कट करोगे तो 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6,000 आ जाता है। और दूसरे का अगर आप निकालोगे तो इन्होंने ये सैक्रिफाइस किया 3/48, तो 3/48 अगर यहाँ निकालूं मैं तो आपके पास आएगा 4,500 और 1/48 आपके पास आएगा सिर्फ 1,500। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है एडजस्टमेंट एंट्री। बैलेंस शीट के लिए क्वेश्चन में बोला नहीं गया, छोटा सा क्वेश्चन था ये हमारा। सिर्फ क्या बोला गया था कि आपके दो ही बैलेंस थे, एक जनरल रिजर्व का बैलेंस था, एक प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन का। तो दोनों को ही आपने रिवाइज वैल्यू पे शो नहीं करना था, दोनों को ही आपको क्या करना था बिना चेंज करे बैलेंस शीट के अंदर शो करना था। तो इसलिए हमने क्या किया एक ही एंट्री पास की गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो उसके लिए सबसे पहले गेन और सैक्रिफाइस कैलकुलेट किया, फिर दोनों को बैलेंस को जोड़ा और जो हमारे पास टोटल सम आया 72,000 उसके हमने क्या कर दी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है भी, तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है भी इस क्वेश्चन के साथ हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ आया होगा भी। इसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे हमारे डी.के. गोयल की बुक के अकॉर्डिंग, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे एक एक को सोल्व किया है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व किया है। और इसी उम्मीद के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, एडमिशन ऑफ पार्टनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।